तो ये कहानी है उस दिन की जिस दिन हमारे क्लास में मेरे दो दोस्तों के बीच बहुत खतरनाक वाली लड़ाई हो गई थी और उन दोनों के वजह से पूरे क्लास को पनिशमेंट मिलने वाली थी। और फिर जो हुआ वो मैं तुम लोगों को आगे स्टोरी में बताऊंगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है रॉनी और तुम लोग देख रहे हो स्टोरी टाइम विथ रॉनी। 3, 2, 1. स्टार्ट। तो तुम्हारे स्कूल में भी कभी कभी क्लासमेट्स के बीच लड़ाई होता होगा क्योंकि वो तुम्हारा स्कूल है, लेकिन हमारे स्कूल में हर दूसरे दिन किसी न किसी के बीच लड़ाई होती थी। मतलब हमारे स्कूल में लड़ाई होना कॉमन था। तो उस दिन हमारा हिंदी और इंग्लिश का पीरियड हो चुका था और मैथ टीचर बस आने ही वाली थी। अचानक मैं मेरे दो दोस्तों की आवाज़ सुनता हूँ। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी माई सरप्राइज बर्थडे पार्टी का पूरा सीज़न देखा होगा तो तुम लोग शायद गैंगस्टर राजेश को तो जानते ही होगे, और एक लड़का जिसका नाम हम इस वीडियो के लिए रखेंगे प्रकाश। नहीं, डेथ नोट का प्रकाश यागमी नहीं, इसका टाइटल शर्मा है। इन दोनों के बीच भयानक बहस चल रही थी और वो बहस था कौन ज़्यादा पावरफुल है, वन पंच मैन का साइतामा या ड्रैगन बॉल का सुपर सैयन वाला गोकू। और जिन लोगों ने भी साइतामा और गोकू का नाम पहले नहीं सुना उनके लिए मैं बस एक ही बात कहूँगा, सीधा निकल जाना वीडियो के बाहर और मेरे चैनल पे गलती से आ मत जाना। सॉरी, अरे माफ़ कर भी दो यार, सॉरी तो बोल ही दिया मैंने। चलो उन दोनों के फाइट में वापस आते हैं। और तुम एक चीज़ नोटिस करना, जब स्कूल के दो लॉन्डों के बीच में लड़ाई होती है ना, तो सबसे पहले मुक्कालात नहीं होता। उन दोनों का मेन फोकस होता है सामने वाले का कपड़े फाड़ना। मुक्का बाद में, पहले कपड़े फाड़ो। और इन दोनों के बीच में भी सेम, पहले मुक्का कोई नहीं मार रहा, उन दोनों का फर्स्ट फोकस ही है शर्ट। राजेश उसका कॉलर पकड़ के खींच रहा है और प्रकाश तो और एक बड़ा नमूना है, ये अपना हाथ का इस्तेमाल ही नहीं करता। इस कमीने ने राजेश की शर्ट को च्युइंगम समझ के चबा रहा है। तब मुझे जो लग रहा था, जिसकी हालत सबसे ज़्यादा बुरा था वो था राजेश का, क्योंकि बेचारा एक हाथ से तो उसका कॉलर पकड़ के खींच रहा है और दूसरे हाथ से उसका मुंह पकड़ के रखा है। अब इन दोनों के बीच में फंस चुका था मैं। हाँ मैं, क्योंकि ये दोनों ही मेरे दोस्त थे। अब मैं किसी एक का साइड भी नहीं ले सकता, तो मुझे मजबूरी में उन दोनों को रोकना पड़ रहा था। वैसे लड़ाई देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पे वो दोनों ही मेरे दोस्त थे और मेरे बाकी के क्लासमेट, वो साले इतने कमीने। मैं उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ और वो लोग अंगूठा छाप मुझे गाली दे रहे हैं। इतनी अच्छी फाइट है, मैं क्यों उन दोनों को रोक रहा हूँ, बताओ ज़रा। अब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। ये दोनों अब बस एक दूसरे का शर्ट नहीं फाड़ रहे थे। कभी राजेश उसके पेट में लात मारता है तो कभी प्रकाश राजेश के बाल पकड़ के खींचता है, और तभी एंट्री मारता है हमारी क्लास का चाटू स्टूडेंट। हाँ, चाटू स्टूडेंट इसीलिए क्योंकि हमारा क्लास टीचर इसका किसी न किसी तरीके से रिश्तेदार था। मुझे नहीं पता वो कैसा रिश्तेदार था, बस सिर्फ एक चीज़ पता है कि वो दोनों रिश्तेदार हैं। अब बाकी स्टूडेंट इन दोनों को देख के सट्टा लगाने लग गए थे। कोई राजेश पे 10 रुपये लगाता, तो कोई 20 रुपये, तो कोई 50 रुपये, और कुछ नमूने जो प्रकाश पे 100 रुपये लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, तुम लोगों के पास पैसा है, तुम चाहे इन दोनों में से किसी के ऊपर लगा सकते हो, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन उनमें से भी 4 चूतिए ऐसे थे जिन लोगों ने उन दोनों के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर 50 रुपये लगा के रखे हैं। अब वो लोग मुझे प्रेशर दे रहे हैं, तू अब किसी भी कीमत पे इन दोनों को रोक, हमने तेरे ऊपर पैसा लगा के रखा है। अब इसमें गलती किसकी है बताओ ज़रा। ये दोनों तो अपने मर्जी से लड़ रहे हैं, मैंने थोड़ी कहा है इनको लड़ने के लिए। लेकिन इन भाई साहब को ये कौन बताए। तभी हमारा चाटू स्टूडेंट आता है और सीधा मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो तू इन दोनों का दोस्त है? हाँ भाई, मैं ही हूँ इन दोनों का दोस्त। इन दोनों को जल्दी रोक, नहीं तो मैं मैम को बुलाने जा रहा हूँ। प्लीज़, मैम को नहीं, प्लीज़ रुक जा थोड़ी देर के लिए, मैं अभी इनको समझाता हूँ। और एक तरफ ये दोनों कब से लड़े जा रहे हैं एक ही बात पे। फिर से मैंने उन दोनों को रोकने गया
रुको, अगर तुम लोग अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो कैसी लगी है वो कमेंट कर दो। और हाँ, मेरे जो 2 सब्सक्राइबर है वो दोनों अपना नाम कमेंट कर दो, प्लीज़ कर दो यार। अगर मेरा ये चैनल सक्सेसफुल रहा तो मैं एक ऐसा क्रेजी चैनल बनाऊंगा जो किसी ने सोची ना होगी। सो बैक टू दी टॉपिक। अरे रुक भी जाओ, 5 मिनट से लड़े जा रहे हो, मैम आती होगी। और अगर लड़ने वाले दोनों ही तुम्हारे दोस्त निकले तो सबसे ज़्यादा मुश्किल तुम्हारी होती है, जैसा मेरे साथ हुआ। उन दोनों ने अचानक मेरी तरफ देख के बोला कि भाई आज तू बोल दे कि तू सच्ची में किसका दोस्त है। अब यहाँ मेरी वाट लग गई। मतलब क्या है तुम दोनों का? असली में दोस्त किसका हूँ? मतलब तू मेरा दोस्त है या इस प्रकाश का? मैंने कहा तुम दोनों ही तो मेरे दोस्त हो। नहीं नहीं, हम दोनों में से कोई एक ही तेरा दोस्त है। और हाँ, वो मैं हूँ, ये राजेश नहीं। बेहराम खोरो, मैं यहाँ बात बना रहा हूँ और तुम दोनों बिगाड़ रहे हो। थोड़ी सी तो शर्म करो। चलो फिर भगवान से ही तो डरो। और असली दोस्त का मतलब क्या है? तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हो, ये एक के साथ शादी और दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करूंगा मैं। क्या? अगर कोई लड़की है तो प्लीज़ बुरा मत मानना प्लीज़। ऐसे जोक्स मानने पड़ते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा मैं, समझा करो मेरी बात को। ये दोनों तो समझने वाले हैं नहीं, और ऊपर से पूरे क्लास के बच्चे इन दोनों को और भी ज़्यादा चिढ़ा रहे हैं। तो इस समय पे इन दोनों को समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने हार वार मान के जाके बेंच पे बैठ गया। और तभी हमारी क्लास में एंट्री होती है पियोन अंकल की। वो किस काम से आए थे वो तो हमें नहीं पता चला, लेकिन क्लास का ये हाल देख के और पियोन अंकल के चेहरा देख के मुझे इतना तो समझ में आ गया था, इन दोनों के तो अच्छे से लगने वाले हैं। और साथ में शायद मेरी भी, क्योंकि पियोन अंकल को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इन दोनों का दोस्त मैं ही हूँ, क्योंकि हम लोग एक साथ ही घूमते थे। तो वो मुझे अपनी तरफ इशारे से बुलाते हैं, मुझसे पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, और ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? अरे पियोन अंकल, ये लोग लड़ नहीं रहे। अच्छा, तो फिर क्या कर रहे हैं? वो ये दोनों प्यार बट रहे हैं। क्या मतलब? और ये बाकी के स्टूडेंट? मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। अब उनसे बात होने के बाद मुझे तो ये समझ में आ गया था कि हमारे किस्मत में तो बहुत ही खतरनाक वाला पनिशमेंट लिखा है, और ऊपर से ये चाटू भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब वो गया है मैम के पास। तो मैं ये सोचते सोचते अपने ब्रेंच में बैठ के पानी पी रहा था। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि हमारे क्लास टीचर, मैथ टीचर, वो साला झाटू एक साथ हमारे क्लास की तरफ आ रहे हैं। अब ये देख के मेरी फटके चौसठ हो गई, क्योंकि स्टूडेंट के नाम से हम तीनों ही एक नंबर के जाहिल हैं, और ऊपर से ये मारपीट। इस बार तो हम तीनों की फील्डिंग बहुत अच्छे से सेट होनी है। वो सब के सब क्लासरूम में आते हैं और क्लास का हाल एकदम बद से बदतर हो रखा है। कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप बना के चीख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं, मतलब पूरा खतरनाक माहौल बन रखा है। और ये सब देख के हमारी क्लास टीचर ने जो चीखा था ना, साइलेंट, उसके बाद सब शांत। कभी रात के 12 बजे रोड पे घूमने गए हो? कितना शांत माहौल रहता है ना? एकदम वैसा शांत। अब पूरा क्लास मैम की तरफ देख रहे हैं और मैम इन दोनों की तरफ, साथ में मैं भी। सडनली मैम कहती है, और तुम दोनों का क्या कहना है तुम दोनों को? राजेश कहता है, मैम इसने पहले लड़ाई शुरू की थी। और फिर प्रकाश, तो मुझे गुस्सा कौन दिला रहा था? झाटू झाटू बोल के। हाँ, राजेश ने उसको झाटू बोला था। यह बात मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, इसके लिए सॉरी। अब मैम देखती है क्लास की तरफ, और ये दोनों तो लड़ रहे थे, और तुम लोग क्या कर रहे थे फिर? मैम की आंखों में गुस्सा साफ था। तभी एंट्री होती है हमारी मैथ टीचर की। मुझे आने में 5 मिनट देर क्या हुई, तुम लोगों ने तो पूरा क्लास ही सर पे उठा लिया है। तभी हमारा झाटू कहता है कि मैम सिर्फ इन दोनों को कहने से क्या होगा, वो देखिए इन लोगों का दोस्त कैसे बैठा है और मजे ले रहा है। आई वॉज लाइक, अबे झाटू, मैंने इनको रोकने की बहुत कोशिश की है, अगर तुझे इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है खुद भी तो रोक सकता था। अभी हमारी क्लास टीचर कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? मैम वो रॉनी। ये दोनों तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? यस मैम। तो ये दोनों जब लड़ रहे थे तो तुम्हें तो इन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन तुम तो बाहर बैठे हो। मैम, मैंने उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये दोनों रुक ही नहीं रहे थे। ओके सो चिल्ड्रंस, हम दोनों थोड़ी देर बाद आते हैं, और तुम दोनों हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफिस चलो अभी कभी। मैं समझ चुका था कि कुछ बुरा होने वाला है। और हमारा झाटू, और मैम रोनी का क्या? कुछ नहीं, तुम जाओ अपने सीट पे बैठो। एंड हम लोग सीट पे बैठे, और वो लोग प्रिंसिपल मैम के पास गए। एंड 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गए, लेकिन कोई नहीं आया अभी तक। एंड सडनली प्यून अंकल और हमारी क्लास टीचर आती है, एंड आते ही सभी स्टूडेंट के मम्मी पापा
सबके मोबाइल नंबर लेने लग गए थे। एंड ये जब हो रहा था तब मुझे लगा कि हो गया आज तो सबके लगने वाले हैं। ओके, वीडियो इज एंड। बस इस वाले पार्ट में इतना ही, और आगे की वीडियो के लिए पार्ट 2 को भी देख लेना। और हाँ, ऐसे ही स्टोरी टाइम वीडियो के लिए स्टोरी टाइम विद रॉनी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, जिन दोनों ने सब्सक्राइब किया है वो दोनों अपने नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखना। बस अब हेलो, तो थंबनेल देख के चौंक गए क्या? नहीं, चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो पिछले वीडियो का ही सेकंड पार्ट है, मतलब फाइट इन आवर स्कूल का पार्ट 2। पिछले वाले पार्ट का मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, इससे तुम लोगों को ये वीडियो समझने में दिक्कत ना हो। पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था राजेश और प्रकाश दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे, और वो भी इस बात पे कि साइतामा और गोकू में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। और क्लास के बाकी हरामी लौंडे उन दोनों को रोकने के बजाय इनके ऊपर सट्टा लगा रहे थे। और तभी हमारी क्लास टीचर, या मैं कहूँ मैथ टीचर, क्लास में एंट्री लेती है और क्लास की हालत देख के उन दोनों को घसीट के मैम प्रिंसिपल ऑफिस ले जाती है। और 10 मिनट बाद मैम क्लास में वापस आती है और हमारे पेरेंट्स का नंबर लेने लगती है हमारी कंप्लेन करने के लिए। यानी हमारे क्लास का एक छोटा मोटा PTM होने वाला था। और ये देख के और सुन के हम सभी की फट के हाथ में आ जाती है। और तभी मैं अपने दिमाग पे एक प्लान बनाने लगता हूँ, क्योंकि इस बार मुझे मैम छोड़ने तो वाली नहीं है। तो ये सब हुआ था पिछले वाले पार्ट में, और अब आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है रॉनी और तुम लोग देख रहे हो स्टोरी टाइम विद रॉनी। 3, 2, 1. और फिर स्टार्ट। तो मैडम क्लास में आते ही सीधे रोल नंबर वाइज बुलाती है और उनके पेरेंट्स का नंबर लेती है। यहाँ सबसे बुरा जो फंसा था वो था मैं, क्योंकि ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ऊपर से जब ये दोनों लड़ रहे थे तब मैं चुपचाप अपने सीट पे बैठा था, तो इसीलिए मैम को लगा कि सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ, क्योंकि मैं उन दोनों को रोकने की कोई कोशिश ही नहीं करी। लेकिन अब मैम को कौन बताए, मैं ही था जो इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। तो मेरा रोल नंबर था 13। जैसे ही मैम बुलाती है रोल नंबर 13 रॉनी, वैसे ही मेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं मैम के पास गया। मैम ने मेरे मॉम और डैड का नंबर लिया और मुझसे कहा, जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। और यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा घबराने लग गया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर उनको पता चला गार्जियन कॉल हुआ है मेरा, अब तो मेरे एल ही लग जाते। मैं ये सब सोच रहा था, और तभी प्रकाश और राजेश क्लासरूम में आते हैं, अपना अपना बैग उठाता है, चले जाते हैं। मैं और मेरे और 2 दोस्त, इनमें से एक था राहुल और दूसरा था अजय, हम 3 दोस्त मिलके डिस्कस करने लगते हैं, भाई हुआ क्या यहाँ पे। इन दोनों को मैम ले गई प्रिंसिपल ऑफिस। वहाँ पे क्या हुआ हम तीनों को पता नहीं। ये दोनों आए, अपना अपना बैग उठाया और चले गए। अब हम तीनों अपने अपने थ्योरीज लगा रहे हैं, वैसे भी हम कर ही क्या सकते थे, बस एक चीज़ के अलावा, और वो है इंतज़ार। अब घर जाते जाते मैं, राहुल और अजय, हम तीनों मिलके प्लान कर रहे थे कि कैसे पनिशमेंट से बचे। तभी अजय बोलता है, भाई सुन, मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों ने कहा, क्या है बता। तो वो बोलता है कि हम ना कल स्कूल नहीं जाएंगे, कि कल फ्राइडे था, उसके बाद सैटरडे, और उसके बाद था संडे। यहाँ पे मैं रेडी था, लेकिन फिर राहुल बोलता है, भाई स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, स्कूल जाना हमारा हक है, यहाँ हम सबकी फटी पड़ी है और इस बंदे को अपने हक की पड़ी है, चू कहीं का। ठीक है, कल हम सब स्कूल आएंगे। स्कूल आएंगे मतलब आज रात की ही तो बात है। अपने मॉम डैड के फ़ोन को अपने पास रख लेना, बस काम ख़त्म, और साथ में पैसा हजम। वैसे आइडिया बुरा नहीं था उसका। फिर हम दोनों ने उसके दिखाए नक्शे कदम पे चल पड़े। मैं अपने घर गया और बेन 10 देखने लगा, और तभी फ़ोन की रिंगटोन बजती है, और मैं उस सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए थे। मैं टीवी की बातें सुन तो रहा था, लेकिन वो मेरे दिमाग तक पहुंच नहीं रहा था, डर के मारे। एंड तभी मैं सुनता हूँ कि मैम फ़ोन पे सर कह रही है। तब तो मानो कि मैम जिंदा ही नहीं था, लिटरली काँप रहा था। फिर कुछ समय बाद मम्मी फ़ोन रख देती है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी कौन था फ़ोन पे। तुम्हारे ट्यूशन टीचर थे, वो कल नहीं रहेंगे तो कल मत जाना। ये सुन के मुझे जो खुशी हुई थी ना, मैं वो बता नहीं सकता। नहीं, ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा, उस खुशी से भी ज़्यादा था कि मम्मी को अभी तक कुछ पता नहीं है। इसका मतलब स्कूल वालों ने अभी तक कुछ फ़ोन करके नहीं बताया है। अगर बता देते तो मेरी तो जान ही निकल जानी थी। एनीवे, अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैं चुपचाप मम्मी के फ़ोन को अपने पास लेके बैठ गया। जितने भी फ़ोन्स आएंगे सबसे पहले उन्हें मैं चेक करूँगा और उसके बाद मम्मी को दूँगा। और अगर मैंने देखा कि स्कूल से फ़ोन आ रहा है तो मैं कट कर दूँगा। तो यही था मेरा मास्टर प्लान। तभी राहुल का फ़ोन आता है। वो बोलता है, हेलो भाई, क्या कर रहा है, फ़ोन लेके बैठा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल,
फ़ोन हाथ में लेके डोरेमोन देख रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे, ऐसा ही करना, सिर्फ कुछ घंटे की बात है। हाँ हाँ भाई बिल्कुल। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई एक बात बता, अगर मैं सारे टीचर्स की नंबर ब्लॉक कर दूँ वो ज़्यादा सेफ नहीं रहेगा? कि मैं हमेशा तो फ़ोन को अपने साथ नहीं रख सकता है ना। तो उसने कहा, बे गधे, अगर तू ब्लॉक करके रखेगा स्कूल वालों को पता नहीं चल जाएगा? तब डबल पनिशमेंट मिलेगी। इससे तो अच्छा ही है कि हम फ़ोन को अपने पास ही रखते हैं। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और प्रकाश और राजेश का क्या केस है, ये कुछ पता चला? नहीं, अभी तक पता नहीं चला कुछ भी। और तुझे? मुझे भी नहीं पता चला भाई। लेकिन राजेश तो तेरा रिश्तेदार है ना? मैं बता दूं कि राजेश मेरा दूर का कज़न है, ठीक है। हाँ रिश्तेदार तो है, लेकिन वो कुछ पता नहीं चला अभी तक। अगर कुछ पता चले तो बोलना मुझे, ठीक है। मैं फिर से डोरेमोन देखने गया और तभी फ़ोन का रिंगटोन बजता है। फिर से मेरा पैनिक मोड ऑन। इस बार तो पक्का स्कूल वालों ने फ़ोन किया है। मैं तो गया, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैंने डरते डरते फ़ोन को उठाया और देखा कि पापा थे। हेलो पापा। हाँ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी कहाँ है? मम्मी यही किचन में होगी। मम्मी को फ़ोन तो देना। फिर मैं एक अच्छे बच्चे की तरह मम्मी को फ़ोन देके फिर से डोरेमोन देखने आ रहा था और तभी मुझे एक चीज़ याद आती है कि टीचर्स ने मम्मी के साथ साथ पापा का भी नंबर लिया था। हो सकता है कि वो लोग पापा को ही फ़ोन करेंगे। क्या पता कि टीचर्स ने पापा को सब कुछ बता दिया है और अब पापा मम्मी को बता रहे हैं। एंड ये ख्याल आते ही मैं पसीने से एकदम भीग चुका था, पूरा पानी पानी हो गया था मैं भीग के। फिर मैं डोरेमोन छोड़ के फिर से मम्मी के पास गया। लेकिन रुको, अगर तुम लोग अभी वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इसके लिए एक सब्सक्राइब और लाइक तो कर दो। साथ ही साथ कमेंट और शेयर भी कर देना। और हाँ, अबाउट सेक्शन में मेरे फेसबुक अकाउंट का लिंक है, मुझे फेसबुक में फॉलो कर लेना। ये भी कमेंट कर देना कि फेसबुक से देख रहे हो या यूट्यूब से। बैक टू द टॉपिक। अब मैं धीरे धीरे मम्मी के पास गया, जाके उनसे पूछने लगा कि मम्मी पापा ने क्या बताया आपको? तो मम्मी ने बताया कि तुम्हारे पापा आज लेट घर आएंगे। फिर मैंने पूछा और कुछ नहीं बताया? नहीं, क्यों? बस ऐसे ही। ये सुन के मुझे जो खुशी हुई थी ना, मैं फिर से मम्मी का फ़ोन लिया और फिर से डोरेमोन देखने चला गया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दीदी मुझे नोटिस कर रही है तब से। एंड शी आस्क्ड मी, क्या चल रहा है तेरा? वैसे देख रही हूँ तुझे। क्या देख रही हो? तू आज इतना घबराया हुआ क्यों है? सारे फ़ोन आने पर तू इतना चौंक क्यों रहा है? कहाँ चौंक रहा हूँ? बिल्कुल नहीं चौंका मैंने। नहीं, तू चौंका था। तेरे प्राइवेट टीचर ने फ़ोन किया था तब तू चौंका था, और फिर जब पापा ने फ़ोन किया तब भी तू चौंक रहा था। ऐसा क्या हुआ है तुझे? हर बात पे चौंक क्यों रहा है आज? अरे यार, अब इससे कैसे बताऊं कि मैंने कुछ नहीं किया? सच सच बता कि क्या बताऊं मैं? क्या बताऊं मतलब? तूने कुछ किया है ना स्कूल पे? से पता चल गया। नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया, सच बता रहा हूँ। अच्छा तो मैं राहुल को फ़ोन करूँ? वैसे राहुल मेरी दीदी का जो बेस्टी है उसका छोटा भाई है, तो इसीलिए दीदी उसे भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तो मैंने कहा ठीक है, कर लो फ़ोन, मैंने कुछ थोड़ी ना किया है। फिर मेरी दीदी ने उसके बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया। मैं उधर सोच रहा था कि प्रेशर में आके राहुल कुछ उगल ना दे, इसलिए मैं पे कर रहा था कि हे भगवान बचा लो भगवान, कुछ तो करो भगवान, जिससे राहुल दीदी को कुछ ना बता पाए। फिर कुछ देर बाद दीदी आई। फिर मैं फुल कॉन्फिडेंस में दीदी से पूछा, क्या हुआ, मैंने क्या किया है स्कूल में? ऊपर से तो बहुत कॉन्फिडेंस था मुझ में, लेकिन अंदर से मैं बहुत ही घबराया हुआ था। शिल्पी शॉपिंग में गई है। ये सुन के आई वॉज लाइक, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, अच्छा हुआ दीदी को कुछ पता नहीं चला। दीदी वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन जाने से पहले जो मेरे ऊपर सीआईडी जैसी देखती है ना, कसम से कोई क्रिमिनल होता उसे भी नानी याद आ जाती। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि दीदी को प्रद्युमन के जगह पे होना चाहिए। वो बंदा 1 घंटा लगाता है केस सॉल्व करने में, लेकिन अगर उसकी जगह मेरी दीदी होती 10 मिनट में केस सॉल्व हो जाता। उस दिन मैं एकदम अच्छा बच्चा बन गया था, क्योंकि बाकी दिन मम्मी मुझे डांट डांट के पढ़ने बैठाती थी, बट उस दिन मैं अकेले पढ़ने बैठ गया। ये देख के मेरे मम्मी और दीदी को जो शौक लगा था ना, कभी कभी डोरेमोन में जब नोबिता अकेले पढ़ने बैठ जाता था तो उसकी मॉम और डोरेमोन कैसे करते थे याद है? हाँ, मेरी दीदी और मम्मी का भी वैसा ही हाल था। फिर डिनर टाइम हुआ, हम लोग डिनर करके सो गए। मैं लेटे लेटे सोच रहा था चलो आज तो फ़ोन नहीं आया, का मतलब मैं सेफ जोन में हूँ। बस मुझे कल किसी भी तरीके से बहाना बना के घर में रुक जाना है और स्कूल नहीं जाना। कल भी मेरे पास फ़ोन होना चाहिए। अगर कल भी मैं बच गया, मेरे तो मज़े ही मज़े, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
वैसे भी मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। मैं सुबह उठा, एकदम रेडी वेडी होके स्कूल जाने के ठीक पहले ऐसे एक्ट किया कि मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, एंड मैं पॉटी चला गया। एंड वहाँ जाके मैं 10 मिनट चुपचाप खड़ा रहा जब तक मम्मी चिल्लाती रही, अरे जल्दी आजा तेरा बस चला जाएगा। मम्मी बस हो गया, रुक जाइए। फिर मेरा स्कूल बस थोड़ी देर रुकने के बाद चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी मैं 2-3 मिनट तक अंदर ही रहा, जिससे किसी को भी शक ना हो। ओके, तो वीडियो ख़त्म। लेकिन रुको, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, अच्छा लगा है कमेंट करो, हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम लोग मेरे फेसबुक पेज पे भी आ सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए गुड बाय।